जय शिव शक्ति डिवाइन सोल्स। तो आपको महाशिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाई। आज मैं आपके लिए जो भी आपकी लव लाइफ में आप चाहते हैं और शिव शक्ति से अगर आपने अपने प्यार से संबंधित या अपनी रिलेशन से संबंधित कोई भी गाइडेंस मांगी है या अपनी रीयूनियन से संबंधित कोई गाइडेंस मांगी है, तो वो गाइडेंस आज महाशिवरात्रि के दिन में आपके लिए लाई हूँ। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हैं या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। और रीयूनियन जो शब्द है वो एक बहुत बड़ा शब्द है। रीयूनियन, फिर से पुनर्मिलन। और ये जो पुनर्मिलन होता है ये कई जन्मों के बाद भी होता है, कई लाइफ टाइम के बाद भी होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हम कौन हैं और कौन है जिसके साथ हमारा जो भाग्य है वो जुड़ा हुआ है शिव शक्ति की तरह। जो चलिए देख लेते हैं कि आपने अपनी लव लाइफ में क्या क्या हर्डल्स सहन किए हैं और आप कहाँ तक पहुँच चुके हैं, और अब आपका जो रीयूनियन है वो अब कैसे मैनिफेस्ट होने जा रहा है शिव शक्ति की कृपा से। तो फर्स्ट कार्ड, द फूल कार्ड, द डिविल, 10 of cups, knight of swords, 8 of pentacles, king of swords, द फूल। फर्स्ट कार्ड है द फूल। आप एक बहुत ही इनोसेंट से इंसान हैं। यस, आपकी एनर्जी जो है ना वो बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आप अंधा विश्वास करते हैं ईश्वर पर, यूनिवर्स पर। और आपने जब इस लव लाइफ की, आपके जीवन में ये जो प्यार आया है ना, ये इसी इनोसेंस की वजह से आया है। आप एक बहुत ही भोले किस्म के इंसान हैं। आपको लगता है कि यूनिवर्स मुझे गाइड करता है और आप डिवाइनली गाइडेड भी हो। आप इस तरह से अपनी जीवन को जीते हो जैसे एक मस्त इंसान होता है, उसे कोई फिक्र नहीं होती कि कल क्या होगा। और यही जो आपका गुण है ना, ये आपके पार्टनर को बहुत अच्छा लगता है। उसे लगता है कि आप एक बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं। आप में एक ऐसी चाइल्ड लाइक एनर्जी है जो उन्हें बहुत पसंद है, क्योंकि एक चाइल्ड को सभी पसंद करते हैं। एक जो बच्चा है ना वो यूनिवर्स पर कैसे भरोसा करता है कि ईश्वर हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और वो कभी भी ना परेशान नहीं होता अपने भविष्य को लेकर। तो ऐसी ही एनर्जी है कुछ आपकी, और यही एनर्जी ऐसे ही कायम रखिएगा, क्योंकि यही एनर्जी आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। ठीक है, तो आपकी जो एनर्जी है वो एक बच्चे की एनर्जी है। आपको लोग जो मर्जी बोलते रहें, लेकिन आप जैसे जीवन को जीना चाहते हैं ना, आप वैसे ही जीते हैं। आप एक अलग अलग लाइफ जीना चाहते हैं। आप एक सरेंडर के रूप में जीना चाहते हैं जैसे एक बच्चा जीता है। तो आपकी एनर्जी बहुत सॉफ्ट है, बहुत ही पायस है, और यू आर डाउन टू अर्थ एंड यूनिवर्स इज़ गाइडिंग यू। आप यूनिवर्स द्वारा चैनल्ड हैं। आपकी लव लाइफ जब आपने शुरुआत की तो आप इस रिश्ते में ना बहुत ऑब्सेस्ड थे। मतलब आपने खुद को ही इस रिलेशन में इतनी बुरी तरह से बांध लिया कि आप उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते थे। आपको लगता था कि कहीं ये इंसान मुझसे छीन ना जाए, कहीं ये इंसान मुझसे दूर ना हो जाए, और आप ना इसको ऐसे लेते थे जैसे कि मेरे लिए सारा संसार ही ये इंसान है। पता नहीं ऐसी एनर्जी क्यों सामने आई है कि आप ना एक जंजीर में खुद को आप बांध चुके थे इस रिश्ते को कायम रखने के लिए, इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए। आपको लगा कि मुझे इसकी खुशी के लिए अगर खुद को बदलना भी पड़ा, मुझे खुद को बांधना भी पड़ा तो मैं करूँगा।
और आप इस इतने इनोसेंस है ना कि आप इस रिश्ते को खोना भी नहीं चाहते थे। और इसके लिए ना आप उस रिश्ते में बहुत ज़्यादा चाहे घुटन भी फील करते थे, लेकिन आपने ये मन बना लिया था कि मुझे अपना जीवन इसी के साथ बिताना है, इसलिए मुझे जो भी सेक्रीफाइस भी करने पड़े अपनी आज़ादी से भी, तो भी मैं करने को तैयार हूँ। और इसीलिए ना इस इंसान ने आपको अपने उसमें ना बांध रखा था कि जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही तुम करोगे। और आप भी ना मतलब बंधा हुआ तो फील करते थे, लेकिन फिर भी आप उसी के पास दोबारा से जाते थे, चाहे आपको कितना ही बंधन महसूस हो। और इसलिए ना आप क्यों कर रहे थे ऐसा? क्योंकि आपको लगता था कि मैं इसके साथ फैमिली बनाऊंगा। आपको ना उसके साथ एक पूरा जीवन जीना था। आपको लगता था कि मेरी सारी खुशी ही इस इंसान में ही है। और आपने अगर पूरी दुनिया में कहूँ ना, तो पूरी दुनिया ही इस इंसान को ही समझ लिया था, क्योंकि आप एक बहुत ही भोले इंसान हैं। और आपने इसी इंसान में अपनी पूरी दुनिया बसा ली। आपको लगा कि अगर ये इंसान मेरी लाइफ में नहीं होगा तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, और अगर ये इंसान मेरी लाइफ में है तो बस मैं तो पूरी तरह से भरपूर हूँ। मतलब आपको कंप्लीट फील होता था इस इंसान के साथ, जो भी इंसान आपके जीवन में है ये या था, मुझे नहीं पता कि अभी जो इंसान की हम बात कर रहे हैं वो आपकी लाइफ में है या नहीं, लेकिन इस इंसान के साथ ही आपको अच्छा लगता था, आप इसके साथ कंप्लीट फील करते थे। और आपको लगता था कि यही इंसान मेरे लिए सब कुछ है। अभी तक तो कार्ड की एनर्जी यही बोल रही थी। लेकिन ये जो सामने वाला इंसान था ना, ये कहीं ना कहीं एक्शन ओरिएंटेड था। इसको प्यार से ज़्यादा ना अपने करियर से बहुत बहुत लगाव था, बहुत अटैच था ये अपने करियर से। और ये जो इमोशंस आप इससे चाहते थे ना कहीं आपको ये इमोशन इससे मिल नहीं रहे थे। और आप इसको चेज़ कर रहे थे कि नहीं, मैं इसको अपना बना लूँगा, किसी ना किसी तरह इसे एक दिन ये एहसास हो जाएगा कि ये मेरे लिए ही है और मैं ही इसके लिए सही हूँ। लेकिन उसका पूरा जो फोकस रहा है वो अपने करियर पर रहा है। और वो हमेशा ना क्विक टू एक्शन है। इंसान जो आपकी लाइफ में है, उसे लगता है कि अब मैं अपने करियर के लिए जो मर्जी करूं, मतलब मैं जहां मर्जी जाऊं, मुझे कोई रोके ना टोके ना। लेकिन उसने आपको पूरी तरह से बांध रखा था। आप उसके लिए सब कुछ छोड़ने को भी तैयार थे। और उसने अपने जीवन को इस तरह से लिया जैसे मैंने अपने करियर को ही प्राथमिकता देनी है, मेरे लिए मेरे करियर से ऊपर कुछ भी नहीं है। और मुझे लग रहा है कि वो फ़ौरन जाने के लिए भी रेडी हो चुका है कि नहीं, मुझे अगर अपने करियर बनाने के लिए विदेश भी जाना पड़ा या ट्रैवल भी करना पड़ा, ट्रैवलिंग की एनर्जी सामने आ रही है, तो मैं जाऊंगा। और आप इस रिलेशन को ना बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत, क्योंकि आप बहुत इनोसेंट है। वो ये कार्ड की एनर्जी ही बता रही है कि आप ना एक बहुत ही इनोसेंट इंसान हो। और आप इस इंसान के साथ इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हो कि मुझे इस इंसान के साथ ही रहना है, चाहे ये इंसान मुझे बांध कर रखे, चाहे ये इंसान मेरी आज़ादी छीन ले, लेकिन मुझे रहना इसी इंसान के साथ है। इसीलिए ना आप कंटिन्यूअस आप मेहनत करते हो, बहुत हार्ड वर्क करते हो इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए। बहुत ही मेहनत लगती है आपकी कि ये रिलेशन बना रहे और ये मुझसे कहीं दूर ना हो जाए। और आपका ना पूरा फोकस ही इस रिलेशन पर रहता है कि इस रिलेशन को मैं कैसे खुश रख सकूं, इस रिलेशन को मैं कैसे आगे बढ़ा सकूं। और आप निरंतर मेहनत करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि कभी ना कभी मेरे साथ जस्टिस होगा। इसको मेरे प्यार का, मेरे जो इमोशन है उसका कभी ना कभी तो इसको महसूस होगा कि नहीं, मैं इसके लिए हूँ। और ये कभी ना कभी तो लौट कर आएगा मेरे पास कि नहीं, मुझे कुछ भी करना है लेकिन इस इंसान को पाना है। तो आप कड़ी मेहनत करते हैं इस रिलेशन को बनाए रखने के लिए।
सामने वाला जो इंसान है ना वो बहुत बोल्ड है, वो बहुत ही, देखिए इस वर्ड्स की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा। वो क्विक टू एक्शन है और वो चाहता है आपके साथ रहना, ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहता, लेकिन वो अभी ना अपनी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे कि आपका फ्यूचर सेफ हो जाए। उसे लगता है कि उसे कोई ना कोई ऐसा प्रोफेशन चाहिए, कहीं ना कहीं उसे अपनी पोजीशन बनानी है, कहीं ना कहीं उसको ऐसी जगह पर सेटल होना है जहाँ पर उसको फाइनेंशियली ज़रा भी चिंता ना रहे। तो वो अभी पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस्ड है, वो आपको टाइम भी नहीं दे पा रहा है और उसे लगता है कि मैं अपने आइडियाज़ के थ्रू ना कहीं एडजस्ट हो जाऊं, अपने करियर में ना वो मुकाम हासिल कर लूं जहां पर मुझे लगे कि हाँ अब मैं कंप्लीट हूँ। आपकी जो कंप्लीटनेस है ना वो उस इंसान से जुड़ी है, लेकिन ये जो इंसान आपके साथ जुड़ा है, जिस इंसान को आप पसंद करते हैं, वो पूरी तरह से अपने करियर पर फोकस्ड महसूस हो रहा है। उसने पहले अपने करियर को रखा है, फिर अपनी लव लाइफ को रखा है। यही ये कार्ड बोल रहा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल उसे अपने करियर को बनाना है। और ये बहुत अच्छी बात भी होती है कभी कभी कि पहले तो हमें अपने करियर में सेटल ही होना पड़ता है। हमारा समाज भी यही बोलता है कि पहले करियर की तरफ ध्यान दीजिए और फिर आप अपनी लव लाइफ के बारे में सोचिए। फिर भी मैं आपके लिए एक दो कार्ड और देखूंगी कि क्या आपका रीयूनियन हो जाएगा। अगर ये जो इंसान है करियर में सेटल हो जाए तो क्या आपके जीवन में रीयूनियन लिखा है? यस, रीयूनियन तो आपका हो जाएगा। आपका रीयूनियन है इस इंसान के साथ क्योंकि आपकी विजय निश्चित निश्चित है। और ये जो इंसान है ना ये आपके लिए बहुत समझदार भी साबित होने वाला है। आपको एक बहुत अच्छी वातावरण में रखने योग्य है। उसमें एक एम्परर की एनर्जी है और वो सच में ही एक्शन ओरिएंटेड है, वो एक करियर ओरिएंटेड इंसान है। तभी तो ये कार्ड सामने आया है कि वो मैच्योर है, वो पर्सनैलिटी मैच्योर है। जैसे आप बचपने में है ना कि हम कैसे भी करके अपना गुजारा कर लेंगे, नहीं, वो ये इंसान नहीं है। वो चाहता है कि पहले मैं अपने करियर में इतना सेटल हो जाऊं कि मैं आपको ना एक रानी की तरह रख पाऊँ, आपकी मैं हर ज़रूरत को पूरा कर पाऊँ। वो एक समझदार इंसान है, वो बहुत ही सुलझा हुआ इंसान है और इसीलिए ना वो आपको भी कभी कभी समझाते हैं कि नहीं, एक दिन हम वो जो पोजीशन है ना वो अचीव कर लेंगे और अपने रीयूनियन को भी हम मैनिफेस्ट कर लेंगे। आपका रीयूनियन जो पक्का है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना ये बैलेंस्ड एनर्जी का कार्ड है। यस, हाई प्रीस्टेस कार्ड बोलता है कि आप स्पिरिचुअली ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यस, ये जो एक्शन ओरिएंटेड इंसान है ये आपको आपकी आध्यात्मिक जर्नी में भी आपका साथ देगा और यही वो इंसान है जो आपके लिए बना है। आपकी ऊर्जा को, शिव शक्ति ऊर्जा को बैलेंस करेंगे और यही वो इंसान है जो आपको आपके जो हाईएस्ट गुड है ना उस लाइफ तक पहुंचा सकता है। तो ये जो गाइडेंस है शिवरात्रि के दिन, ये आपके लिए बहुत अच्छी गाइडेंस है क्योंकि यहाँ पर शिव शक्ति ऊर्जा का बैलेंस दिखाया गया है। और ये जो इंसान आपकी लाइफ में है वो आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके इनोसेंस को पसंद करते हैं और आपके जो भोलापन है ना वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। आप इस भोलेपन की एनर्जी को कभी मत खोना। और आपका रीयूनियन होने जा रहा है क्योंकि बहुत जल्दी वो इस एम्परर की एनर्जी में आने वाले हैं। बहुत जल्दी वो अपने करियर में सक्सेस हो जाएंगे और आपका रीयूनियन हो जाएगा क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल रीयूनियन है। यस, ये कोई ऐसा वैसा रियूनियन नहीं है, ये स्पिरिचुअल रियूनियन है। आपकी स्पिरिट्स एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी आत्माएं एक दूसरे को जानती हैं, आपकी आत्माएं एक दूसरे के साथ बंधी हुई हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, शिवरात्रि के दिन शिव शक्ति ने आपको रीयूनियन का बहुत बड़ा वरदान दिया है। यू आर ब्लेस्ड।
और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। आपका जो पार्टनर है वो करियर में भी आगे बढ़ने जा रहे हैं और आप रियूनियन की एनर्जी में आने वाले हैं। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति।